मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 10। हमारा टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल रूल ऑन विजन आर्ट। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंपीरियल आर्ट पेंटिंग के बारे में पढ़ा और कॉलोनियल आर्ट के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे नेशनल आर्ट के बारे में कि नेशनल आर्ट क्या है, और पढ़ेंगे विजन ऑफ नेशनल आर्ट इन अ डिफरेंट वे। अलग अलग तरीके से नेशनल आर्ट के जो विजन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा नेशनल आर्ट कि नेशनल आर्ट क्या है। बाई द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के अंत में द इंडियंस वांटेड टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म एंड हेंस न्यू स्टाइल ऑफ इंडियन आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखिए 19वीं शताब्दी के अंत में जो इंडियंस थे वो किसे छुटकारा पाना चाहते थे, वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद से छुटकारा पाना चाहते थे। इसीलिए न्यू स्टाइल ऑफ इंडियन आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसीलिए इस पीरियड के दौरान एक नई प्रकार की इंडियन आर्ट स्टाइल जो है वो डेवलप हुई। मतलब कि नई प्रकार की भारतीय जो कला शैली थी वो डेवलप हुई। वी हैव सीन हाउ द सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस वर रिफ्लेक्टेड इन द विजुअल आर्ट। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से सामाजिक, ठीक है ना, सामाजिक इकोनॉमिक चेंजेस जो भी हुए हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक जो भी चेंजेस हुए हैं उनको रिफ्लेक्ट किस प्रकार से विजुअल आर्ट में किस प्रकार से उसकी छाया पड़ी है। ठीक है, द ग्रोइंग स्पिरिट ऑफ द नेशनलिज्म आल्सो इन्फ्लुएंस द इंडियन पेंटर लाइक राजा रवि वर्मा। जो राजा रवि वर्मा थे वो एक पेंटर थे, तो उनकी जो भी पेंटिंग्स हुई है, जिन्होंने जो पेंटिंग की है उसमें उनकी बढ़ती हुई राष्ट्रीयता को आसानी के साथ देखा जा सकता है। वो जो उनकी पेंटिंग थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। These are the oil painting of one of the greatest. Look at the images in the figure 16A and 16B. देखिए आपके बुक में ये फिगर्स दिए गए 16A और 16B में, इसमें जो है वो जो पेंटिंग दी गई है, तो these are the oil painting of one of the greatest Indian artists राजा रवि वर्मा। तो जो पेंटिंग्स है वो ऑयल पेंटिंग्स है और ये किसके द्वारा बनाई गई, राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई हैं। राजा रवि वर्मा's पेंटिंग वर बोथ मॉडर्न एंड नेशनल। जो राजा रवि वर्मा है उन्होंने अपनी पेंटिंग दोनों में की है, मतलब आधुनिक पेंटिंग भी है उनकी और नेशनल पेंटिंग भी है। These themes were themes from रामायण एंड द महाभारत वर हिज फेवरेट्स। जो उनकी थीम थी, मतलब जिस थीम पर वो ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग करते थे वो उनकी फेवरेट थीम थी रामायण और महाभारत। मतलब उनके जो कैरेक्टर्स थे वो पेंटिंग में वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं को क्या करते थे, दिखाते थे। Such paintings were also printed on a large scale in his printing press that was set up in 1894। इस प्रकार की जो पेंटिंग्स थी वो उन्हीं के प्रिंटिंग प्रेस में जो है बहुत बड़ी मात्रा में क्या होती थी, बहुत बड़े स्केल पर वो छपती थी, जिसको उन्होंने कब सेटअप किया था, 1894 में। द यूनिक कैरेक्टर ऑफ दिस पेंटिंग इज दैट द शोड गॉड, गॉडेस एंड मैथोलॉजिकल कैरेक्टर इन नेचर सराउंडिंग यूजिंग रियलिज्म। देखिए जो उनकी पेंटिंग्स हुआ करती थी उसमें जो मेन कैरेक्टर्स होते थे वो किसके होते थे, गॉड्स के होते थे, मतलब देवी देवताओं के होते थे, और पौराणिक कथाओं पे डिपेंडेंट जो चित्र होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा वो पेंटिंग करते थे। और जो भी नेचर के में जो भी उनके सराउंडिंग चीज़ें होती थी, यथार्थवाद, ठीक है ना, वो उनकी पेंटिंग जो है उस पर भी डिपेंडेंट होती थी। Hence he created a new art of European and the Indian fusion। इसलिए जो उन्होंने एक नई जो उनकी कला थी उसमें सम्मिश्रण था, मतलब यूरोपियंस का भी सम्मिश्रण था और इंडियंस का भी सम्मिश्रण देखने को मिलता है उनकी पेंटिंग में, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग में। अगला पॉइंट है आपका विजन ऑफ द नेशनल आर्ट इन अ डिफरेंट वेज। The artists of the Bengal like Abhinavnath Tagore and the Nandlal Bose presented a different vision of the national art। देखिए बंगाल के जो आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, जैसे कि अभिनवनाथ टैगोर और नंदलाल, ये दोनों ही इन्होंने अलग तरीके से इन्होंने क्या किया है, नेशनल आर्ट को प्रदर्शित किया है। दे रिजेक्टेड द स्टाइल ऑफ द रवि वर्मा ऑन द ग्राउंड दैट हिज पेंटिंग वर इमिटेटिव ऑफ द वेस्टर्न स्टाइल। उन्होंने जो रवि वर्मा ने जो भी पेंटिंग की है तो उनकी पेंटिंग को इन लोगों ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जो उनकी पेंटिंग है
वो वेस्टर्न स्टाइल की क्या है, एक नकली तस्वीर है, कृत्रिम तस्वीर है। द इंडियन थीम्स अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार जो इंडियन थीम है कुड नॉट बी प्रेजेंटेड इन द वेस्टर्न स्टाइल, कि मतलब जो भारतीय थीम है, जो भारतीय जितनी भी प्रकार की सत्ताओं को दिखाने की उन्होंने कोशिश की है, वो वेस्टर्न स्टाइल से दिखाई नहीं जा सकती हैं। दे स्टार्टेड ड्राइंग, उन्होंने ड्राइंग को स्टार्ट किया बनाना। इंस्पिरेशन फ्रॉम द मेडवल इंडिया ट्रेडिशन ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग एंड द एंशिएंट आर्ट ऑफ द म्यूरल पेंटिंग इन द अजंता केव्स। तो जो उन्होंने उन लोगों ने जो पेंटिंग की, जो अभिनव और जो कौन थे, नंदलाल बोस, इन्होंने जो पेंटिंग की वो किस पर डिपेंडेंट थी, वो मेडवल इंडिया के ट्रेडिशन, मतलब जो रीति रिवाज थे मेडवल इंडिया के, उस पर डिपेंडेंट थे। और जो मिनिएचर पेंटिंग थी, मतलब लघु चित्र थे, उनसे क्या कहते हैं, वो इंस्पायर थी। और एंशिएंट टाइम ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग अजंता केव, जो अजंता केव में जो भित्ति पेंटिंग है उससे ज़्यादा प्रभावित थी। द सब्जेक्ट ऑफ द रवींद्रनाथ टैगोर्स पेंटिंग्स रेंज फ्रॉम द बर्ड्स, एनिमल्स एंड रूलर्स, बट हिज पेंटिंग ऑफ द भारत माता रिमेन्स हिज सिग्नेचर पेंटिंग। देखिए, जो रवींद्रनाथ टैगोर की जो चित्र जो पेंटिंग थी वो किस पे मेन बेस्ड थी, वो जो भी मतलब आसपास उनकी जो नेचुरल चीज़ें होती थी, जैसे कि आपके बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है ना, इन पर डिपेंडेंट होती थी। या फिर जो मेडवल इंडिया में क्या हुआ थे, जो रूलर्स थे, ठीक है ना, उन पर डिपेंडेंट थी। और क्या था, बट हिज पेंटिंग ऑफ द भारत माता रिमेन ऑफ द सिग्नेचर पेंटिंग, लेकिन जो उनकी भारत माता की जो पेंटिंग थी वो किस में थी, वो सिग्नेचर पेंटिंग में थी। ही डिपिक्टेड द वुमेन एज द नेशन, उन्होंने एक औरत को, ठीक है ना, उन्होंने अपने जो चित्र बनाया था, उन्होंने एक औरत को नेशन के रूप में दर्शाया है। द पेंटिंग वॉज द मेड इन वाटर कलर, सी इज वेयरिंग अ सैफरन कलर गोल्ड। और जो पेंटिंग उन्होंने बनाई है उस लेडी की, तो वो किस में बनाई है, वाटर कलर से बनाई है, और एक सैफरन कलर का जो है वो उन्होंने उसको पोशाक पहनाया हुआ है। एंड हिज 4 हैंड, और जो चित्र बनाया उसमें उस लेडी की 4 हैंड्स को दर्शाया गया है, 4 भुजाओं को दिखाया गया है। ही होल्ड्स फूड एंड क्लोथिंग, वस्त्र एंड मनुस्क्रिप्ट्स फॉर द एजुकेशन, शिक्षा एंड द ब्यूट ऑफ द salvation, दीक्षा, इंस्टीड ऑफ द वेपन एज द अर्लियस्ट इमेजेस ऑफ द हिंदू गॉडेस। देखिए, प्राचीन समय में जो भी चित्र बनाए जाते थे उसमें जो भी देवी देवता को बनाया जाता था, तो उसमें वेपन के साथ उनको बनाया जाता था। लेकिन जो इन्होंने अपने चित्र बनाए थे भारत माता का, तो उन्होंने क्या बनाया था, उनके 4 हाथों को बनाया था, जिसमें एक में वो क्या लिए थे, अन्न लिए थे, दूसरे वस्त्र लिए थे, और फिर मनुस्क्रिप्ट लिए थे शिक्षा के लिए, ठीक है ना। इस और क्या लिए थे, सॉल्यूशन था उनके हाथ, जिसे दीक्षा के रूप में उनके हाथ में था। तो इनकी जो ये पेंटिंग थी उसको किसके रूप में अपनाया गया था, दिस इमेजेस बिकेम अ सिंबल ऑफ द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। जब नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उसमें इसी सिंबल को यूज़ किया गया था। जो लेडी बनी हुई थी, इसी को उन्होंने क्या किया था, अपने आंदोलन में यूज़ किया था सिंबल के रूप में। अब नेशनल आर्ट और इंपीरियल आर्ट, इसका क्या प्रभाव पड़ा समाज में, इसका प्रभाव क्या पड़ा, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।